हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के एरे के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी कि जावास्क्रिप्ट के एरे हम किस तरीके से बनाते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के एरे के कुछ और मेथड्स बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से एरे मेथड है जो हम एक वेबसाइट पर यूज करते हैं। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरे के बारे में डिटेल्स बताई थी कि एरे बेसिकली हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। आज मैं आपको इस एरे के बहुत सारे काफी सारे इनबिल्ट मेथड है, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें बताऊंगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज गाइज हमारी जावास्क्रिप्ट की अब 8 नंबर क्लास है। तो पेज को कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया और हम पेज को सेव एज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम लोकेशन में ही करेंगे जो हमने वेब डिजाइन का फोल्डर बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। 8.html और बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। html टैग स्टार्ट किया और html टैग क्लोज, आपका हेड टैग स्टार्ट और आपका हेड टैग क्लोज, और इसके अंदर टाइटल जो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं टाइटल के अंदर वो लिख दूंगा अभी मैं। जावास्क्रिप्ट मेथड्स मीन्स मैं जावास्क्रिप्ट मेथड के बारे में आज पूरा बताने वाला हूँ इसमें। जावास्क्रिप्ट के जो एरे मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेसिकली। जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स, और बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज। गाइस, आपके एरे के बहुत सारे इनबिल्ट मेथड बने हुए हैं, उसमें से मैं आपको जो मेनली यूज होते हैं, रिकमेंड जो होते हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। पहले मैं कमेंट डाल के बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से मेथड आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर गाइस पहले मैं एरे के आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हम लेंथ प्रॉपर्टी बोलती है, मेथड भी बोल सकते हैं। तो हम लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एरे लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। एरे के कुछ शॉर्टिंग फंक्शन होते हैं जिसको हम शॉर्ट के लिए शॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। मेथड गाइज हमेशा मोस्टली आपके इस तरीके से ओपन ब्रैकेट के साथ लगाए जाते हैं। आपका शॉर्ट होगा, आपका रिवर्स होगा। रिवर्स एक मेथड है जो आपका जो प्रिंटिंग होता है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है गाइज। और इसके बाद मैं आपको नंबर केस को शॉर्ट कैसे करते हैं उसके लिए हम एक एरे का मेथड यूज करेंगे। जैसे शॉर्ट ही बेसिकली यूज होता है, बट उसके अंदर हम एक तरीके से एरे का डिफरेंट होता है। जब मैं उसको यूज करूंगा तो उसको यूज करके दिखाऊंगा। एरे में अब कुछ वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी आपके कुछ फंक्शन बने हुए हैं। उसको इंसर्ट करने के लिए आपका पुश फंक्शन होता है, और अगर आपको कुछ वैल्यू रिमूव करनी है तो उसके लिए पॉप यूज करते हैं बेसिकली। और आपका जो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एक शिफ्ट होगा जो एक तरीके से आउट करने के लिए पॉप की तरह ही वर्क करता है, शिफ्ट। और एक आपका अनशिफ्ट रहेगा, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट भी एक तरीके से वैल्यू इंसर्ट करने का काम करता है, बट आपका जो पुश और अनशिफ्ट है दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। आपका एक डिलीट मेथड होता है एरे की वैल्यू को डिलीट करने का, ये भी हम यूज करते हैं। और आपका कॉन्केटिनेट यूज करेंगे। कॉन्केटिनेट फंक्शन है जो मोर देन वन एरे की वैल्यू को मर्ज कर सकता है। फिर हम लोग आपका टू स्ट्रिंग जो एरे का डेटा टाइप बेसिकली चेंज कर देता है, उसको स्ट्रिंग में बना देता है, वो सब मैं इसमें यूज करके अभी आपको दिखाऊंगा। और एरे के आपके स्प्लाइस, स्प्लाइस एक मेथड होता है, और एक आपका स्लाइस। ये दो मेथड भी हम गाइस इसमें यूज करेंगे। एरे के किस तरीके से काम करते हैं वही मैं आपको इसमें यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये पूरे एरे के मेथड है जो मोस्टली आप जब भी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें यूज होते ही होते हैं। तो इनके बारे में भी आपके जावास्क्रिप्ट एरे के मेथड के बारे में डिटेल्स मैं आपको वन बाय वन आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। एक मेथड और होता है गाइस इसके अंदर आपका, लाइक 14 पे लगाए तो उसको लाइक ज्वाइन, ये भी यूज होता है हमारा काफी, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको किस तरीके से हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट एंड रिवर्स शॉर्ट के बारे में बताता हूँ। उसको समझाने के लिए गाइस पहले मेरे को एक एग्जांपल लिखना होगा, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लाइक जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर एक कलर एग्जांपल बनाया था वही रिपीट कर लेते हैं। वेर और कलर नाम से मैंने एक एरे बनाया, इक्वल्स टू आपका जो भी वैल्यूज है वो दे देता हूँ इसमें। लाइक मैंने रेड
ग्रीन, ब्लू। इस तरीके से मैंने कुछ आपके एक एरे में 3 कलर के नाम दे दिए। अभी गाइस मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और सिंपल मैंने अगर इसको प्रिंट किया, पूरा एरे अगर प्रिंट हो जाएगा इससे, तो जिस सीक्वेंस से मैंने वैल्यू डाली है लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, तो आउटपुट भी बाय डिफॉल्ट उसी सीक्वेंस में ही आ जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, पेज को रन कर लेते हैं। लाइक 8 नंबर क्लास है, तो 8 आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उसी सीक्वेंस से मेरा आउटपुट आ रहा है जिस सीक्वेंस से मैंने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आउटपुट एक असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो आपको जो एरे का शॉर्ट मेथड है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ये जो शॉर्ट है, कैसे इसको यूज करेंगे मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ। लाइक आपने एक और वेरिएबल ले लिया, लाइक इस तरीके से एसओ नाम से एक वेरिएबल है, लाइक शॉर्ट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, और इस तरीके से इसमें जो हमारा एरे का नाम है कलर डॉट शॉर्ट, आपको इस तरीके से डॉट ऑपरेटर यूज करके इसको यूज करना है। कलर मींस हमारा एरे का नाम हो गया, और शॉर्ट हमारा एक इनबिल्ट एरे का फंक्शन है जो एरे की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा, मींस छोटे से बड़े क्रम में उसको लगाएगा, और वैल्यू एसओ में स्टोर हो जाएगी। और फाइनली मैं एसओ को प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक जो मैंने एक वेरिएबल लिया है। अब एक बार चेक करते हैं, जो मेरा आउटपुट अभी जिस सीक्वेंस में वाला था वही आ रहा था। मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सीक्वेंस अब अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो गया, लाइक पहले ब्लू आता है स्पेलिंग वाइज, फिर आपका ग्रीन हो गया, फिर रेड हो गया, तो मेरी एरे की शॉर्टिंग हो गई है बेसिकली। तो ये शॉर्ट मेथड के थ्रू हमने इसको करा है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको गाइस रिवर्स लगा के दिखाता हूँ रिवर्स किस तरीके से काम कर रहा है। रिवर्स को लगाने के लिए गाइस पहले आपको क्या करना है, पहले आपको शॉर्ट ही यूज करना होता है। शॉर्ट के बाद आपको रिवर्स लगाना होता है, लाइक जो एसओ वेरिएबल आ रहा है उसको आपको एसओ, लाइक आप डायरेक्टली एक वेरिएबल में ले सकते हैं या फिर यहाँ प्रिंट करा सकते हैं एसओ डॉट रिवर्स। इस तरीके से मैंने डाल दिया। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में भी इसको लेके कर सकते हैं। अब एक बार इसको चेक करते हैं कि रिवर्स कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप देखिए कि इसने रिवर्स कर दिया, मीन्स आपकी स्पेलिंग आपके बड़े से छोटे क्रम में आ गई, रेड, ग्रीन एंड ब्लू हो गया। तो रिवर्स को शॉर्ट करने के लिए आपको पहले शॉर्ट यूज करना पड़ता है, ध्यान रखना है, फिर आपको रिवर्स उसमें लगाना है। ठीक है गाइस, अब मैं गाइस आपको पुश एंड पॉप मेथड समझाऊंगा। पुश बेसिकली एरे में वैल्यू को इंसर्ट करता है, मीन्स मैं लिख देता हूँ क्योंकि इनमें डिफरेंस है। इंसर्ट न्यू वैल्यू इनटू एरे एट, आपका कहां पर ऐड करेगा, पुश मींस आपके एंड में ऐड करता है, एंड एट एंड मतलब सिंपली आपका एरे में एलिमेंट में ऐड करेगा, कहां पर एंड में ऐड करेगा, क्योंकि जो हमारा जो एक तरीके से जो अनशिफ्ट होता है वो भी एरे में वैल्यू को ऐड करता है। मैं इस पे लिख देता हूं इंसर्ट न्यू वैल्यू इनटू एरे एट बिगिनिंग, मींस स्टार्टिंग में करेगा, एट स्टार्ट, स्टार्टिंग वाले में ऐड करेगा। ठीक है, पॉप और आपका शिफ्ट आपकी वैल्यू को रिमूव करते हैं, रिमूव एरे एलिमेंट। पॉप कहां से निकालेगा, एंड से निकालेगा, एट एंड, एंड से निकालेगा। और शिफ्ट जो होता है वो भी रिमूव करेगा, रिमूव एरे एलिमेंट एट, बट ये स्टार्ट वाले से करेगा रिमूव। ठीक है गाइस, तो ये 4 फंक्शन है जो आपस में रिलेटेड होते हैं। इन चारों को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। गाइस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पुश पुश मेथड कैसे ऐड करेगा, मतलब ऐड करता है एलिमेंट में, एरे की एक वैल्यू नहीं ऐड कर देगा, कहां पर एंड में ऐड होगी। जैसे एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर, आप चाहो तो इसको लगा दे सकते हो, लाइक इसको मैं एक तरीके से शॉर्ट के साथ ही लगा देता हूँ। शॉर्ट वगैरह भी हम रिमूव कर देते हैं, और डायरेक्टली हम अभी एक तरीके से कलर वाले को प्रिंट करा देते हैं एरे को, आउटपुट समझाने के लिए। तो अब मैं एक एरे में एलिमेंट ऐड करूँ, एरे में गाइज अब आपको नया एलिमेंट ऐड करना है पुश के थ्रू, तो कैसे करेंगे आप, लाइक आपका जो एरे का नाम है कलर डॉट पुश, और आपको जो भी इसमें डालना है वो नाम, इसमें हमने कलर का नाम नया नाम एक डाल दिया है। अभी हम गाइज मैन्युअली कर रहे हैं इसको, आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इससे हम यूजर से भी एट ए टाइम वैल्यू ले सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले थ्रू वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से होता है। फिलहाल आपको पुश एंड बाकी कंसेप्ट समझने के लिए हम खुद एक प्री डिफाइंड वैल्यू इसमें डाल रहे हैं। मतलब बेसिकली मैंने पुश मेथड के थ्रू आपका कलर वाले एरे में एक नई वैल्यू एड ऑन कर दी,
जब मैं कलर एरे को प्रिंट कराऊंगा तो ब्राउन कलर जो ऐड होगा वो एरे के एंड में ऐड होगा, मीन्स सबसे एंड में ऐड करते हैं, तो ब्लू कलर के बाद आउटपुट में आएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, लाइक रिफ्रेश किया तो ब्राउन कलर गाइस आपका एंड में ऐड हुआ है, पुश फंक्शन जो है एंड में ऐड करता है। अगर मैंने अब मैं आपको जो दूसरा इसमें किया था, आपको ये ध्यान रखना है, दो तरीके होते हैं एरे में वैल्यू ऐड करने के, पुश होता है और आपका अनशिफ्ट होता है। बट पुश जो होता है वो आपका एंड में ऐड करता है और अनशिफ्ट जो होता है स्टार्टिंग में ऐड करता है। अब मैं आपको पहले अनशिफ्ट बता देता हूँ, इसकी जगह पे आपको चेंज करके यहाँ पर मैंने अनशिफ्ट कर दिया और आपका अब जो आउटपुट आएगा वो आपका रेड के आगे आउटपुट एक तरीके से ऐड ऑन करेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में करता है। तो जो मेरा ब्राउन कलर जो ऐड हुआ वो स्टार्टिंग में हुआ, तो दोनों ही आपके ऐड कर रहे हैं। बट जब आपको एंड में रिक्वायरमेंट होती है ऐड करने के लिए तो आपको पुश यूज करना है, जब आपको स्टार्टिंग में जरूरत होगी तो आपको अनशिफ्ट यूज करना है। और इस तरीके से गाइस हम एरे की वैल्यू को जब आपको कोई बीच में लगाना होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे चाहिए होता है, तो उसके लिए आपका स्प्लाइस और स्लाइस ये यूज होते हैं, इसको हम यूज करेंगे। जब मैं उस पर आऊंगा मैं बताऊंगा वो भी कैसे यूज होता है। अगर अब आपको एरे की वैल्यू को अगर अब आपको एरे की वैल्यू को रिमूव करना है तो रिमूव के भी दो तरीके बताए हैं। लाइक पॉप होता है, पॉप जो करता है एंड से वैल्यू को निकाल देता है, और जो पुश होता है वो बेसिकली जो आपका पॉप होता है वो एंड से वैल्यू को निकाल देता है, और जो आपका शिफ्ट होता है वो बेसिकली आपका स्टार्टिंग से निकालता है। तो पहले पॉप को यूज करते हैं, एंड से वैल्यू को आउट करते हैं। तो मैंने एक इसके अंदर एक तरीके से यहाँ पॉप कर दिया, पॉप, और बस इसके अंदर कोई कलर नहीं डालना है, राइट, पॉप करके प्रिंट कराया सिंपल नहीं। तो पॉप क्या करेगा, आपके एंड से कलर की वैल्यू को आउट कर देगा, मीन्स जो मेरा ब्लू कलर है वो मेरा आउट हो जाएगा, जो मेरा आउटपुट आएगा रेड एंड ग्रीन का ही आएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, तो रेड एंड ग्रीन आ रहा है क्योंकि हमारा जो लास्ट कलर वैल्यू थी वो आउट हो गई आपके पॉप के थ्रू, क्योंकि पॉप एंड से वैल्यू को निकाल देता है। सेम वे से अगर मैं शिफ्ट यूज करूंगा तो वो भी वैल्यू को निकालेगा, बट जो आउटपुट वो निकालेगा वो रेड को आउट करेगा, ग्रीन और ब्लू आउटपुट में रहेंगे। दोनों में बस यही डिफरेंस है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया तो आपका ग्रीन और ब्लू आ रहा है, तो आपका इसने स्टार्टिंग वाला रेड को आउट कर दिया। तो आई थिंक गाइस आपको चारों वे समझ में आ गई है, पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन चारों को हम अपने एरे में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको डिलीट एंड कॉन्केटिनेट के बारे में बताऊंगा। डिलीट बेसिकली गाइस आपकी एरे की वैल्यू को रिमूव तो कर देता है, बट क्या होता है कि ये रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये अनडिफाइंड होल्स क्रिएट कर देता है। होल्स मीन्स जब आपकी वैल्यू को हम कोई रिमूव करते हैं, लाइक मैंने शिफ्ट वाले से रिमूव किया रेड को, तो ग्रीन वाला जो 1 नंबर पोजीशन पे है उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली लोअर इंडेक्स पर आ जाती है, लाइक वो 0 बन जाता है और वो ब्लू वाला आपका ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है। तो ये आपका शिफ्ट और अनशिफ्ट दोनों में, पॉप और पुश तीनों के चारों के साथ ऐसा होता है, बट डिलीट के साथ ऐसा नहीं होता। जो इंडेक्स नंबर जिस पर होता है वो वहां से खाली हो जाता है, जिसके वजह से अनडिफाइंड आ जाता है, अनडिफाइंड होल क्रिएट हो जाते हैं। डिलीट तो हो जाएगा एलिमेंट पर्टिकुलर, बट वो आपको रिकमेंड नहीं किया जाता। मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। लाइक मेरा जो वर्ड है, लाइक डिलीट कीवर्ड है, डिलीट और आपका एरे का नाम कलर और आपके स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगी, इसमें मैंने 1 रखा। तो अब मैं जो आपका रिमूव होगा वो ग्रीन रिमूव हो जाएगा बेसिकली, और आपका जो आउटपुट है वो रेड, अनडिफाइंड और ब्लू, क्योंकि ब्लू अपनी जगह पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा, एक लोअर इंडेक्स पे नहीं आ पाएगा, जिसके वजह से ग्रीन वाली की जगह पे एक होल क्रिएट हो जाएगा जो कई बार एरे को ब्रेक भी कर देता है, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अब एक बार मैं इसका आउटपुट आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका रेड और ब्लू, मतलब आपका जो कोमा डबल रह गए बीच में वो एलिमेंट डिलीट तो हो गया, बट उसका वो अनडिफाइंड रह गया है, तो इसलिए डिलीट को हम रिकमेंड नहीं करते कभी भी रिमूव करने के लिए। ठीक गाइस, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि डिलीट कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको कॉन्केटिनेट एंड टूस्टिंग यूज करके दिखाऊंगा, बाकी यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। जो कॉन्केटिनेट है अब हमारा नेक्स्ट, कॉन्केटिनेट मींस आपका एक तरीके से आपका मर्जिंग के लिए होता है, मर्जिंग एंड कॉन्केटिंग मोर देन 2 एरेज। एक से ज्यादा एरे को जब हमें कॉन्केटिनेट या मर्ज करना हो तो बेसिकली हम ये कॉन्केटिनेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं एरे का। इसको मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ। लाइक मैंने एक कलर नाम से एक एरे बनाया हुआ है, मैं एक और एरे बना लेता हूँ कलर 1 नाम से, और उसके अंदर कुछ डिफरेंट कलर दे देता हूँ। लाइक इसके अंदर मैंने एक पिंक कलर दिया, स्काई ब्लू दिया कलर, तो 2 वैल्यू मैंने इसमें दे दिए। तो कलर एंड कलर 1 2 एरे हो गए बेसिकली मेरे।
तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब अभी क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट एक नया एरे बनाएंगे, लाइक एक न्यू एरे नाम से मैंने एक न्यू कलर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर लाइक कलर वन में, जो कलर वन मेरा सिंपल फर्स्ट एरे है, डॉट कॉन्केटिनेट कॉन्केट और आपका ब्रैकेट, और उसके अंदर आपका जो दूसरा एरे है कलर वन नाम से जो बनाया है, उसको हमने इस तरीके से रख दिया। तो मीन्स मेरा जो फर्स्ट एरे है जो कलर नाम से है, उसके अंदर कॉन्केटिनेट फंक्शन के साथ हमने कलर वन को मर्ज कर दिया। तो फाइनली जो मेरा न्यू कलर है उसको हम प्रिंट कराते हैं। तो न्यू कलर को जो मैं प्रिंट कराऊंगा तो रेड ग्रीन ब्लू, उसके पीछे आपका एक सिंगल जुड़ जाएगी वैल्यू पिंक, और आपका स्काई ब्लू, मतलब जो सेकंड एरे है वो उसके पीछे आपका ऐड ऑन हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो रेड ग्रीन ब्लू जो मेरा फर्स्ट आ रहा था जो 3 वैल्यू का एरे, उसके बाद पिंक एंड स्काई ब्लू जो सेकंड एरे था, वो दोनों मर्ज हो गए इस तरीके से। आप इसमें कोमा डाल के आप तीसरा एरे भी इसमें डाल सकते हैं। लाइक एक और एरे में आपको समझाता हूँ बना के। लाइक मैंने इसमें कलर 2 नाम से बनाया, और उसके अंदर मैंने कोई और कलर ले लिया, ऑरेंज, और इसके अंदर लाइक येलो डाल दिया एक और कलर। तो 2 कलर और डाल दिए मैंने इसके अंदर। ये मेरा कलर 2 है। अब मैं चाहता हूँ कलर 2 भी उसी एरे में मर्ज हो जाए, तो आपको कोमा डाल के इसमें करना पड़ेगा। जो कलर 2 मतलब पहले वाले एरे में आपका पहले फर्स्ट वाला एरे के एलिमेंट आएंगे, फिर सेकंड के कलर 1 के, फिर कलर 2 के आएंगे। तो आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश किया तो आपका वो तीनों एरे एक तरीके से मर्ज हो गए। आपका सीक्वेंस से जो आपका मर्ज हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया बेसिकली। ये हमारा कॉन्केटिनेट एरे का काम होता है। आई थिंक गाइस थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्केटिनेट कैसे काम कर रहा है। अब मैं अगर बात करूं गाइस, आपको पहले मैं आपको टू स्ट्रिंग फंक्शन समझा देता हूं कि टू स्ट्रिंग फंक्शन किस तरीके से आपके एरे की वैल्यू को चेंज कर देता है। टू स्ट्रिंग बेसिकली एक स्ट्रिंग फंक्शन है, मींस ये एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिंग मेथड यूज फॉर कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में एरे को कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। जो मेरा एरे आ रहा है, लाइक जो मेरा जैसे न्यू एरे जो मेरा एक तरीके से यही हुआ, मान के चलिए मैं इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैंने इस एरे का टाइप आपको दिखाऊं, तो हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर बताया था आपको। टाइप ऑफ ऑपरेटर लगाया मीन्स अब एरे की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, उसका टाइप बताएगा। तो एरे का टाइप चेक करते हैं पहले, क्या टाइप आ रहा है। अभी एरे का टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है, मीन्स एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। अब गाइस इसका मैं टाइप चेंज करूंगा, तो टाइप चेंज करने के लिए जो मेरा एरे है, जैसे न्यू कलर मैंने इसको प्रिंट कर रहा था, तो मेरा अभी तक जो दिखा रहा था वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है बेसिकली। अब मैंने इसको इसका टाइप इसका चेंज करना, लाइक इसके अंदर टू स्ट्रिंग लगा दिया, और ये फंक्शन होता है इस तरीके से टू स्ट्रिंग, बेसिकली उसका टाइप को चेंज कर देगा। जो मेरा अभी ऑब्जेक्ट आ रहा था अब वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो टू स्ट्रिंग बेसिकली कन्वर्ट कर देता है एरे को एज ए स्ट्रिंग, मीन्स वो एज ए अल्फाबेट माना जाएगा, वो एरे नहीं रहा। तो टू स्ट्रिंग हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कॉन्केटिनेट एंड स्ट्रिंग किस लिए यूज हो रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले स्प्लाइस और स्लाइस को यूज करने से पहले ज्वाइन बता देता हूँ। ज्वाइन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं थोड़ा सा। देन मैं आपको फिर दो फंक्शन स्प्लाइस और स्लाइस उनके बारे में बताऊंगा। अब गाइस ज्वाइन फंक्शन को समझाने के लिए बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूं पहले, कि ज्वाइन बेसिकली क्या होता है। जो बाय डिफॉल्ट हमारे एरे में होता है, कोमा एज ए सेपरेटर माना जाता है, बट हम ज्वाइन फंक्शन से आपके सेपरेटर को चेंज कर सकते हैं। मींस चेंज सेपरेटर विथ ज्वाइन मेथड। सेपरेटर जो होता है, जो बाय डिफॉल्ट कोमा होता है, उसको हमको चेंज करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने जो मेरा एग्जांपल है, एरे कलर बना हुआ है, अगर मैंने इसको प्रिंट कराया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कलर, और इस तरीके से प्रिंट किया, तो जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज कोमा के साथ ही सेपरेट होके आता है गाइस। ये देखिए आपका वो कोमा सेपरेटेड आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि वो कोमा सेपरेटेड ना ले, मेरा पर्टिकुलर वर्ड ले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरे का जो भी है, एरे जो भी आपको लगा रहे हैं डॉट ज्वाइन, इस तरीके से लगा के आप कोई भी इसके अंदर ऑपरेटर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर स्टार डाल दिया, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा एरे का जो भी सेपरेटर है वो कोमा से रिप्लेस हो जाएगा आपका स्टार से। एक बार चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश किया तो अब देखिएगा इस जो आपके ऑपरेटर है वो कोमा से रिप्लेस होके आपके स्टार से हो गए। आप कोई भी इसमें ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कोई भी आप अल्फाबेट लगा सकते हैं। लाइक मैंने हाइफन लगा दिया, तो रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ,
तो आपका हाइफन से सेपरेट हो गया एरे। तो ज्वाइन फंक्शन बेसिकली आपके जो सेपरेटर है उसको बदलने के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा इस ज्वाइन फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अब हम स्प्लाइस और स्लाइस मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्प्लाइस एंड स्लाइस मेथड से किस तरीके से हम वैल्यू को आपके इंसर्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। ये पर्टिकुलर जगह के लिए होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करें। गाइस जो हमारा नेक्स्ट है स्प्लाइस। स्प्लाइस बेसिकली क्या करता है, ऐड करता है एरे में नई एलिमेंट। ये बट आपका जो ऐड करेगा, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पोजीशन पर उसको हम जब हमें कोई एलिमेंट ऐड करना होता है तब बेसिकली हम स्प्लाइस यूज करते हैं। और स्लाइस बेसिकली जैसे नाम से क्या है, स्लाइस आउट द पीस ऑफ द एरे। मींस हमें कोई पर्टिकुलर आपका एरे में से कुछ स्ट्रिंग को कट करना हो तो हम स्लाइस यूज करेंगे। पहले स्प्लाइस के बारे में बता देता हूँ, स्प्लाइस किस तरीके से आपका काम करता है। एग्जाम्पल पहले मैं आपको समझाता हूँ गाइस इसमें कैसे काम कर रहे हैं। पहले हमने जो अभी तक एरे यूज करा है वो मैंने एज इट इज उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, लाइक एक नया एरे लिया, वही जो एरे है डॉट स्प्लाइस। इसको आपको थोड़ा समझना है। इसके अंदर गाइस आपके दो नंबर डाले जाते हैं, लाइक मैंने 2 करा, कोमा 0 करा। ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और कोमा डाल के आपको जो नए एलिमेंट इसमें ऐड करने हैं वो डाल दिया। लाइक मैंने ब्राउन कलर एक ऐड करना है और दूसरा मैंने इसके अंदर लाइक येलो कलर डाल दिया। तो दो कलर मैंने इसमें ऐड ऑन किए। जो गाइज मैंने 2 पैरामीटर इसमें बेसिकली डाले हैं। 2 ये बताता है कि आपका बेसिकली जो एलिमेंट मेरे ऐड होंगे लाइक ब्राउन एंड येलो, वो आपके कौन सी नंबर वाली पोजीशन पे ऐड होंगे। लाइक जैसे रेड मेरा 0 पे है, आपका ग्रीन वाला मेरा 1 पर है और 2 पे ब्लू आ रहा है। मीन्स अब 2 ही मैंने यहाँ डाला है, तो ब्राउन एंड येलो जो ऐड होगा वो 2 नंबर पोजिशन पे होगा। मीन्स जस्ट ब्लू से पहले वो एड ऑन हो जाएंगे, उसके बाद में आपका ब्लू आएगा। तो 0 जो सेकंड पैरामीटर है वो ये बता रहा है कि आपके 2 के बाद कितने एलिमेंट रिमूव होंगे। तो मैंने 0 लिखा है, मीन्स कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। तो अब एक बार इसको मैं प्रिंट कराता हूं दोबारा से। तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपका जो दोबारा से सेम कलर एरे को प्रिंट कराया, पहले वाला एरे मेरा एज इट इज दिखाएगा, दूसरे वाला 2 नंबर में था ब्लू के पहले वो एड ऑन होके आएंगे। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आप ये देखिए इसके अंदर आपका जो आउटपुट आ रहा है बेसिकली इसके अंदर आपका रेड, ग्रीन और आपके ब्लू, क्योंकि सेकंड नंबर पे ब्लू आ रहा था तो ब्लू हमने सेकंड नंबर पे ब्राउन और येलो को ऐड किया है। उसके बाद हमने 0 लिखा था तो कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ, इसलिए ब्लू आपका उसके पीछे ऐड ऑन हो गया। तो सेकंड ये बताया था कि वो ब्लू मतलब सेकंड नंबर पोजीशन पे ऐड होगा, जो हो गया है। अगर मैंने इसको चेंज किया, लाइक मैंने इसको 1 कर दिया 0 से, तो मीन आपका जो आउटपुट है रेड, ग्रीन, ब्राउन, येलो रहेगा। और 1 मतलब ये बता रहे हैं एक एलिमेंट आगे का रिमूव हो जाएगा। रिमूव कौन सा होगा, यानी ब्लू आपका रिमूव हो जाएगा इस लिस्ट से। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आपका वो एक एलिमेंट रिमूव हो गया। तो मीन्स हम एक तरीके से इसको रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपका स्प्लाइस फंक्शन को, और ऐड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक गाइस थोड़ा सा आपको स्प्लाइस क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको स्लाइस मेथड के बारे में बताता हूँ कि स्लाइस कैसे काम करता है। हाँ गाइस, अब जो आपका स्लाइस है, स्लाइस बेसिकली ऐसे नाम से क्लियर है, स्लाइस आउट द पीस ऑफ एन एरे। एक्चुअल में जो एग्जैक्टली एरे जो बना होता है, जो हमारा सोर्स एरे होता है, उसमें से कुछ स्लाइस कट करके रख देता है, बट ये सोर्स एरे में कोई चेंज नहीं करता है। एक बार मैं इसको समझाने के लिए आपको यही वाला आपका एग्जाम्पल यूज करता हूँ। लाइक मेरे जो सोर्स एरे है कलर नाम से, इसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर है जिसको मैंने प्रिंट किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, लाइक वेर न्यू कलर। न्यू कलर नाम से एक एरे लिया और स्लाइस फंक्शन लगाया। स्लाइस स्लाइस के अंदर गाइस आपके दो पैरामीटर होते हैं, लाइक मैंने आपका फर्स्ट कॉमा 2 डाल दिया और इसमें पहले कुछ वैल्यूज बढ़ा लेते हैं। ब्राउन, येलो, मैंने 2 एलिमेंट और बढ़ा दिए। तो मैंने इस तरीके से डाला। स्लाइस में गाइस जो मैंने 1 लिखा है, 1 मीन्स आपका स्लाइस मतलब कहां से कट करेगा, स्टार्टिंग जहां से करेगा वो फर्स्ट पैरामीटर बताता है, फर्स्ट आर्गुमेंट आपका बताएगा। मीन्स जो आपका नया एरे बनेगा इस सोर्स एरे में से, जो हमारा एक तरीके से कलर एरे है, कलर डॉट स्लाइस, कलर एरे में से फर्स्ट से शुरू करेगा, मतलब रेड 0 है और 1 मतलब ग्रीन है, यानी ग्रीन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2 बट ये नॉट इंक्लूड होता है, मीन्स आपका 2 तक नहीं जाएगा, उससे जस्ट पहले तक रहेगा। तो 1 आपका यहां से स्टार्ट होगा 1 और ये आपका 2 पे नहीं जाएगा, नहीं आउटपुट जो आएगा सिर्फ मेरा ग्रीन ही आएगा अभी इस केस में। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर वैल्यू चेंज करके दिखाऊंगा। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक HR टैग लगा देते हैं लाइन सेपरेशन के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मेरा जो नया एरे है न्यू कलर उसको प्रिंट करा देते हैं। अब चेक करते हैं, मीन्स 1 से स्टार्ट करेगा, 1 मीन्स ग्रीन और 2 तक जाएगा, बट 2 को इंक्लूड नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। तो यानी आपका 2 पे नहीं जाएगा, तो यानी सिर्फ ग्रीन ही आउटपुट में रहेगा। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो अभी मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो देखिए ग्रीन ही आ रहा है सिर्फ, क्योंकि जो मेरा आउटपुट आया पहले, जो मेरा ऊपर जो आ रहा है, ऊपर तो एक्चुअल वाला एरे आ रहा है, बट अभी जो मेरा नीचे जो है इससे मैंने BR लगाया, लाइन सेपरेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ग्रीन वाला मेरा आउटपुट में आपका विजिबल हो रहा है, क्योंकि वो ग्रीन ही आउटपुट में आया है। अगर मैंने इसको लाइक 3 कर देता तो 1 से स्टार्ट होगा, मीन्स ग्रीन से स्टार्ट होगा, और 2 भी आएगा यानी ब्लू भी आएगा, बट 3 नहीं आएगा, मीन्स ब्राउन इंक्लूड नहीं होगा। तो अब आउटपुट मेरा ग्रीन एंड ब्लू आएगा, जो नया एरे क्रिएट होगा। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आपका ग्रीन एंड ब्लू आ रहा है। तो नॉट इंक्लूड होता है सेकंड पैरामीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें सेकंड पैरामीटर डाला ही नहीं, लाइक 1 से किया, तो मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और एंड में पूरा आपका एरे ले लेगा जहां तक वो एंड हो रहा है। एक बार इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपका ग्रीन से स्टार्ट होकर एंड तक वो सारी वैल्यूज को ले गया। तो गाइस इस तरीके से आपका स्प्लाइस फंक्शन, आपका जो स्लाइस है वो काम कर रहा है। आई थिंक आपको गाइस एरे के कुछ ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। इस तरीके से पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करने वाला हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस, बाय।